गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। नमः संस्कृताई। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो है वो कल अर्थात शनिवार को हमारी क्लास जो है वो बीच में ही रह गई थी, नहीं तो आपका आज ये जो आधुनिक संस्कृत कवि है ये कंप्लीट हो जाते और इसके बाद हम आज से व्याकरण शुरू करते। लेकिन कोई बात नहीं, हम व्याकरण कल से शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में हम डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जितने भी हमारे टीजीटी के सिलेबस में कवि परिचय लगे थे, चाहे वो काव्य शास्त्रकार हो या फिर गद्यकार हो या फिर महाकाव्यकार या आधुनिक कवि, सभी के सभी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज कवि परिचयों की, जो कवियों के बारे में सामान्य परिचय हमें पढ़ना था, उनकी रचनाओं का परिचय हमें पढ़ना था, उनकी उपाधियां वगैरह सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एस्टेट का, जो हमारा एस्टेट की क्लास होती है, एस्टेट टीजीटी और पीजीटी, जो हमारा 60 नंबर का होता है, वो आपको पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क रूप से यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चैनल पर जैसे ही नए आते हैं तो चैनल को देख भी लिया कीजिए खोल करके कि चैनल के अंदर कौन कौन सी वीडियोस अभी तक हो चुकी है, क्योंकि सभी वीडियो में बार बार चैनल का नाम ले पाना, जैसे मैंने अभी प्रभाकर शास्त्री जी के बारे में ये परिचय डाला है, तो इस वीडियो के अंदर मैं पीछे की जितनी भी क्लासेस हो चुकी है अगर उसके बारे में जिक्र करती रहूँगी तो ये क्या हो जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी और आपके लिए भी हर क्लास में ये बोरिंग लगेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आते हो तो चैनल को देख लिया कीजिए कि कौन कौन सी क्लास पहले हो चुकी है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जो क्या है, एक आधुनिक कवि है। क्या है? आधुनिक कवि है। आधुनिक कवि है तो इनका समय हमें पता होना चाहिए। तो इनका समय जो है वो है, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1939 ईस्वी में। कब हुआ? 1939 ईस्वी में। और आपके लिए खुशखबरी की बात है कि जो ये हमारे प्रभाकर शास्त्री जी हैं, ये आज भी अपनी रचनाओं से हमें सुशोभित कर रहे हैं, अर्थात ये आज भी जीवित है। तो यहाँ पर इनका जन्म कब हुआ? 1939 ईस्वी में। और इनका जो जन्म स्थल है, जन्म स्थल क्या होता है? जन्म स्थल सभी को पता ही है, जहाँ पर व्यक्ति का जन्म होता है उस स्थान को जन्म स्थल बोला जाता है। तो ये क्या है? जयपुर। तो आपने अभी तक देखे होंगे जितने भी हमने कवि पढ़े हैं आधुनिक कवि, वो सभी के सभी कहाँ से थे? जयपुर राजस्थान से। कहाँ से थे? जयपुर राजस्थान से। जैसे पहले क्या था कि बहुत से कवि जो काव्य शास्त्रकार थे, हमने काव्य शास्त्रकार पढ़े, वो सभी कहाँ से थे? कश्मीर से थे। इसी प्रकार से ये जो आधुनिक कवि है हमारी, ये कहाँ से है? जयपुर राजस्थान से है। इनका कर्म स्थल भी यही है और जन्म स्थल भी यही है। और ये जो कवि है संस्कृत के, ये स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले कवि है। क्या है? स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। क्या है? स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति है। इसके बाद आता है कि इन्होंने जो है अपनी पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की है? तो वो किए इन्होंने 1965 ईस्वी में जयपुर की संस्कृत साहित्य संस्कृत साहित्य की देन
पीएचडी उपाधि। तो ये हमसे पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्न आज तक नहीं आए हैं। फिर भी कुछ नहीं पता होता स्टेट वालों का, कुछ भी पूछ सकते हैं। उन्होंने 1965 ईस्वी में जयपुर की संस्कृत साहित्य से इन्होंने पीएचडी की उपाधि की है। और फिर आता है, इन्होंने 1970 में डी लिट की उपाधि प्राप्त की है। क्या की है? डी लिट। डी लिट की उपाधि क्या होती है? डी लिट जब हम किसी एक शब्द को लेकर के उसके ऊपर व्याख्या करते हैं तो उसको हम डी लिट की उपाधि बोलते हैं। बहुत बड़ी उपाधि होती है ये संस्कृत विषय में, डी लिट की उपाधि प्राप्त करना। तो ये है इनकी एक उपाधि। फिर आती है इनकी रचनाएं, कृतियाँ। कृतियाँ का अर्थ भी क्या होता है? रचना, अर्थात जो इन्होंने कार्य किए हैं। तो इन्होंने टीका लिखी है किसके ऊपर और कौन सी टीका लिखी है वो देख लीजिए। याज्ञवल्क्य स्मृति पर, याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी है। और कहाँ से कहाँ तक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है आचार अध्याय तक टीका लिखी है। कहाँ से कहाँ तक? आचार अध्याय। याज्ञवल्क्य स्मृति में आचार अध्याय और व्यवहार अध्याय। तो इनमें व्यवहार अध्याय हमारा पहला अध्याय है और आचार अध्याय दूसरा अध्याय है। तो इसमें आचार अध्याय तक इन्होंने टीका लिखी है। फिर क्या है, इनकी टीका का नाम प्राप्त नहीं होता है कि इन्होंने किस नाम से टीका लिखी है। सिर्फ ये पता लगता है कि इन्होंने इसके ऊपर टीका लिखी है। और प्रश्न हमें हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो प्रभाकर शास्त्री है उन्होंने किसके ऊपर टीका नहीं लिखी है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर आते हैं भास के नाटक 2। आप सभी जानते हैं भास के 13 नाटक है। तो उसमें से 2 नाटक है मध्यम व्यायोग और प्रतिज्ञा योगंद्रायण। इन दोनों के ऊपर भी टीका लिखी है। किसने लिखी है? प्रभाकर शास्त्री ने। फिर आता है जैन कवि विद्यासागर। क्या है? जैन कवि विद्यासागर। इस कवि के द्वारा रचना की गई थी। उस रचना पर श्रमण शतकम पर, उस रचना का नाम क्या है? श्रमण शतकम। तो श्रमण शतकम के ऊपर टीका किसने लिखी है? प्रभाकर शास्त्री ने लिखी है। और टीका का नाम क्या है वो नाम नहीं पता है, तो वो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। और प्रभाकर शास्त्री के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए आपको इतनी चिंता भी नहीं करनी है। फिर इनको एक और सम्मान प्राप्त हुआ है। एक सम्मान इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। दूसरा सम्मान है 1991 ईस्वी में हरित ऋषि सम्मान। 1991 ईस्वी में हरित ऋषि सम्मान। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये थोड़ा यूनिक है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि हरित ऋषि सम्मान किसको प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 1991 ईस्वी में प्रभाकर शास्त्री को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। फिर इनकी 2 रचनाएं और आती है। पहली रचना है आत्मवेदना। और दूसरी है पंचामृतम। क्या है? पंचामृतम।
तो ये रचना इनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। आत्मवेदना क्या है? कथा है। कथा रूप में इन्होंने अपनी बारे में लिखा है। आत्मवेदना, वेदना आप सभी पता ही है, आप सभी जानते हैं कि जो पीड़ा होती है, आत्म अर्थात अपने अंदर इन्होंने अपनी कथा का ही वर्णन किया है और पंचामृतम रचना की है। फिर इनकी एक पत्रिका आती है जो इम्पोर्टेंट है। पत्रिका भी पूछी जा सकती है क्योंकि हमने भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की भी पत्रिका पढ़ी है, कलानाथ शास्त्री की भी पढ़ी है। तो यहाँ पर इनकी जो पत्रिका आती है वो क्या है? पत्रिका का नाम क्या है? विशंबरा। क्या नाम है? विशंबरा पत्रिका। और ये कहाँ से प्रकाशित है? तो ये है बीकानेर से। अब ये पूछा जा सकता है कि जो प्रभाकर शास्त्री द्वारा रचित पत्रिका कौन सी है? तो ये हमें पता होना चाहिए, ये है विशंबरा। और भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने कौन सी पत्रिका लिखी थी? तो वो लिखी थी भारती पत्रिका और रत्नाकर पत्रिका, जो जयपुर से प्रकाशित थी। लेकिन जो विशंबरा पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित है? बीकानेर से। तो यहाँ पर वी से बी उठा सकते हैं हम, इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। प्रभाकर शास्त्री द्वारा लिखित है। और प्रभाकर शास्त्री का जीवन परिचय में सिर्फ यही पढ़ना है। कल की क्लास में आज का और थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। कल से हम शुरू करने जा रहे हैं आपका जो बहुत दिनों से इंतज़ार चल रहा है व्याकरण का, जो हमारा रह रहा है। हमारे रहते हैं संधि और कारक, तो वो हम शुरू करेंगे। देखती हूँ मैं कल कि क्या शुरू किया जाए पहले। तो अगर आपको लगता है कि पहले कारक शुरू किया जाए तो कारक करवा दिए जाएंगे, संधि करनी है तो संधि आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो आप जितने ज़्यादा आप मैसेज करोगे उसी टॉपिक को सबसे पहले किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट या एक ही कैंडिडेट 10-12 मैसेज कर दे कि मैम को मैंने इतने मैसेज कर दिए तो मैम इतना, ऐसा नहीं है। बच्चे अलग अलग होने चाहिए, लेकिन जितने ज़्यादा, जैसे वोटिंग नहीं होती क्या, तो जितने ज़्यादा वोट उस टॉपिक के होंगे तो हम पहले वही शुरू करेंगे। तो कल की क्लास से हम व्याकरण करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर। धन्यवाद।